Hello everyone, this is me Harleen. Welcome back to the channel. So today we are going to start with Unit 1 story that is Rama to the Rescue. इससे पहले हमने Unit 1 का एक poem and एक lesson जो है cover कर चुके हैं. अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी, you can go to the channel and check out that. तो अब हम पढ़ने लगे हैं रामा टू द रेस्क्यू. अब देखो इसके नेम से क्या पता लग रहा है, रामा एक नेम है एंड रेस्क्यू मीन्स किसी को बचाना. तो रामा बचा रहा है. किसको बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, क्यों जरूरत पड़ गई या कौन रामा है, सब कुछ पता लगेगा हमें जब हम स्टोरी पढ़ेंगे. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. कुछ एक्टिविटीज दे रखी है नीचे जो हमें पढ़नी चाहिए रीडिंग से पहले. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल. अब ये जो लोग बने हैं जिन्होंने डिफरेंट ड्रेसअप्स करे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशंस, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन है एंड वो हमें कैसे हेल्प करते हैं जब हम कोई भी दुविधा में, कोई भी ट्रबल में होते हैं. तो पहला देखो हमें दिख रहा है कौन है, पुलिस में. पुलिस है, ठीक है. तो मैं लिख दूंगी पुलिस. अब देखो कैसे हेल्प करती है पुलिस, हमें जो है सेफ रखती है फ्रॉम, किससे, चोरों से, राइट, फ्रॉम थीव्स. या आप लिख सकते हो बुरे लोगों से, फ्रॉम बैड पीपल. ठीक है, तो लिख लेना. मैं मेरा लिखने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप भी लिख सको. नेक्स्ट इज, ये क्या दिख रहा है आपको, डॉक्टर दिख रहे हैं. ठीक है, तो डॉक्टर हमें बचाते हैं, सेफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियां हमें जिंदा रखने में हेल्प करती हैं एंड हमें बेटर फील कराती हैं, मेक अस फील बेटर व्हेन वी आर सिक. जब हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, व्हेन वी आर सिक. तो ये नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट कौन दिख रहा है, फायर फाइटर दिख रहे हैं जो कि आग बुझाते हैं, राइट, फायर फाइटर जो कि पुट ऑफ द फायर. कैसे पता लगा मेरे को, देखो उनके हाथ में है. ठीक है, तो पुट ऑफ द फायर, तो इसको लिख लो. पुलिस जो है हमें बचाती हैं चोरों से एंड देन जो डॉक्टर है वो हमारी लाइफ हमें जिंदा रखती हैं, हमें बचाती हैं, हमारी जिंदगियां बचाती हैं एंड अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ठीक भी करती हैं. थर्ड इज फायर फाइटर जो कि कहीं पर आग लगी है तो उसको बुझाने में हेल्प करती है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब करेक्ट ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. द वर्ड रेस्क्यू मीन्स, अब देखो लेसन में भी रेस्क्यू का मतलब था जो मैंने बताया, बचाना. तो ऑप्शन में देखते हैं बचाना यहाँ पर कुछ है. मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, नो. सेव समवन, किसी को बचाना, यस. आगे भी देख लेते हैं. आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी को मदद के लिए कहना, तो ये भी गलत हो गया. वर्क इन पेयर्स, ग्रुप्स में काम करो. पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द phrases describing those words, those who needs to be rescued. Share your answer with your teachers and classmates. तो क्या बोला है कि टिक करना है कि अगर आपको लगे कि कोई भी सेंटेंस में किसी को जरूरत है कि वो बच जाए, रेस्क्यू हो जाए. अ मैन स्टक्ड इन द बिल्डिंग ऑन फायर. अब कोई एक बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई है तो वहां पर कोई मैन फंस गया है, तो यस रेस्क्यू होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो टिक मार्क कर देंगे. नेक्स्ट इज अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. अब वुमेन कोई लेडी है जो कि मार्केट में वेजिटेबल्स बाय कर रही है, ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है, क्यों ही होगी. अ डॉग हु हैज हर्ट हिज लेग. एक डॉग जिसकी लेग पे कोई इंजरी हो गई या कुछ हो गया, तो यस रेस्क्यू होने की जरूरत है. अ ट्री बीइंग कट डाउन इन द फॉरेस्ट. अब ट्री जो है, पेड़ जो है वो कट रहा है, ऑब्वियसली इसको भी बचाने की जरूरत है. क्यों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कम करनी चाहिए एंड ट्रीज को बचाना चाहिए. Next is the policeman in the story you are about to read is called Kotwal. ठीक है, some people call him थानेदार. What do you call a policeman in your language? Share with your classmates and teachers. तो क्या बोलते हैं जो पुलिसमैन, जो अब हम ये स्टोरी पढ़ने लगे हैं उसमें पुलिसमैन का नाम दिया गया है कोतवाल. ठीक है, पुलिसमैन यूज किया गया, क्या यूज किया गया, कोतवाल यूज किया गया. एंड कुछ लोग जो है उनको थानेदार भी बोलते हैं. आप क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, तो देखो हिंदी में तो हम क्या बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं. अगर कोई और भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में हो तो आप वो भी लिख सकते हो. ठीक है. इमेजिन यू आर अलोन एट होम. अब इमेजिन करो कि आप अकेले हो अपने घर पे एंड कोई इशू आ गया है आपको, तो आप क्या करोगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करो पहले तो. विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू. तो पहले क्या करोगे, पहले आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करोगे या किसी के हेल्प का इंतजार करोगे. तो ऑब्वियसली पहले आप खुद ही ट्राई करोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ. वट विल यू डील, हाउ विल यू डील द प्रॉब्लम, कैसे आप डील करोगे. ये ऑप्शन दे रखिए. फर्स्ट ऑप्शन इज बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप. बस टेंशन लेते रहो और उसको छोड़ दो. गिव अप मतलब कि उसको छोड़ देना, उसको करना नहीं. अब
नेक्स्ट इज फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। बस गुस्सा करना कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो आपको है। थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जल्दी से सोचना कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट अस रीड। अब ये ऐसे स्टोरी दी गई है जैसे किसी कॉमिक की होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक फोक टेल है ये। इन अ विलेज। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक विलेज की बात करी गई है एक रात को। ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। तो अब ये एक जो है एक मैन बोल रहा है कि कितना ही ज्यादा टायरिंग डे था। हाउ हार्ड डे मीन्स कितना टायर्ड दिन था, ठीक है। एक सेकेंड। हाउ टायर्ड ही वॉज। कितना ज्यादा थकाने वाला दिन था। तो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि कितना थकाने वाला दिन था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। अब वो बोल रहा है कि मेरे को तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है एंड वो सोने जा रहा है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो उसकी वाइफ देखो बाहर कहीं पर देख रही है और वो ये जो मैन है ये पूछ रहा है कि तुम बाहर क्या देख रही हो, क्या दिक्कत हुई है या क्या हो रहा है। तो उसकी वाइफ बोलते है मीन्स टू कीप क्वाइट। टू कीप क्वाइट, ठीक है। आगे क्या हुआ, लिसन। उसकी वाइफ बोलती है सुनो। तो अभी इधर क्या हमने जहां तक अभी पढ़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक मैन बोलता है कि कितना थकाने वाला दिन था। तो फिर उसके बाद उसकी वो बोलता है कि मेरे को तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तो उसकी वाइफ जो थी वो बाहर देख रही थी। तो जो मैन था वो बोलता है कि क्या मैटर है, क्या दिक्कत हो गई, क्यों देख रही है बाहर। तो वो बोलती है चुप कर जाओ और सुनो। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं, somebody is trying to get in। आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है वो मैन बोल रहा है कि कोई आने की कोशिश कर रहा है अंदर। अब वो मैन आगे बढ़ता है और देखता है आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइस हैज स्टॉप्ड। अब वो मैन बोलते हैं मेरे को तो लग रहा है कि वो ऑलरेडी जो चोर है या जो कोई भी है वो घुस रहा है अंदर। घुस नहीं रहा, घुस चुका है, और क्योंकि आवाज बंद हो गई है। अब वो मैन बोलता है कि लाई डाउन डोंट लुक। अब तुम बस चुपचाप लेट जाओ और देखो मत। It's a thief. He must have somehow got past Ram. रामा वॉज द विलेज कोतवाल। तो रामा विलेज का कोतवाल मतलब विलेज का पुलिसमैन था। और ये जो है मैन क्या बोल रहा है, ये पक्का एक चोर होगा। ये रामा से मतलब कि जो कोतवाल है उससे बचकर आ चुका है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोला है। वट शुड वी डू। अब वो लेडी बोल रही है कि हमें क्या करना चाहिए। आई टेल यू लिसन। वो बोलने लग गया कि मैं तेरे को बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है। अब ये जो चोर है ये क्या बोल रहा है, वॉइस इज देयर वेक आई हैव टू वेट टिल दे फॉल स्लीप। तो चोर बोलता है कि आवाजें आ रही हैं, मतलब वो अभी सोए नहीं है, अभी वो जाग रहे हैं और मेरे को वेट करना पड़ेगा जब तक वो सो नहीं जाते। तब तक वो क्या करता है थीफ, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। तो अब तब तक वो चोर जो है सोच रहा है कि उन्होंने अपने पैसे कहाँ रखे होंगे जब तक वो बातें कर रहे हैं। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। आई शुड बेटर लिसन टू देम केयरफुली। तो अब चोर क्या सोच रहा है, चोर बोल रहा है कि ये तो कुछ बातें कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये पैसों की बातें कर रहे हैं कि कहाँ पर पैसे रखे हैं। तो मेरे को ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या बातें चल रही हैं। वट शुड वी नेम द चाइल्ड। तो लेडी बोल रही है कि अगर हमारे कोई बच्चा होगा तो उसका क्या नाम रखेंगे। इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। तो वो मैन बोलता है कि अगर वो लड़का हुआ तो उसका हम नाम रखेंगे रामा। तो लेडी बोलती है रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। यस वो बोलती है हाँ रामा तो बहुत ही अच्छा नाम है। व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली हिम रामा रामा। तो अब थीफ बाहर खड़ा सुन रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, वेयर एज जो लेडी है वो क्या बोल रही है कि जब वो उनका अगर कोई लड़का होगा जिसका नाम वो रामा रखेंगे और वो घर के अंदर होगा तो उसका वो नाम रखेंगे रामा, ठीक है। और बहुत अगर प्यार से बुलाएंगे अगर वो घर के अंदर होगा। बट वट इफ ही इज इन द यार्ड। तो वो मैन पूछता है कि फिर अगर वो बाहर हुआ, अगर वो बाहर यार्ड में हुआ, बाहर कहीं खेल रहा हो, पार्क में हो, कहीं और हो, तो तुम कैसे। देन आई कॉल आउट लिटिल लाउडर रामा रामा। तो वो कहती मैं फिर थोड़ा सा और ऊंची आवाज में बोलूंगी रामा रामा, ठीक है। आई विश दे वुड स्टॉप द सिली गेम एंड देन टॉक अबाउट द मनी इंस्टेड। अब जो चोर है, चोर को तो ये सब कुछ बेवकूफी वाली चीजें लग रही है, फुलिश चीजें लग रही है। तो वो चाहता है कि ये जो भी ये सिली सी फालतू सी ये जो गेम्स खेल रहे हैं ये सब छोड़ दे और इसकी जगह पैसों की बातें स्टार्ट कर दे। ओ और फॉल asleep एटलीस्ट। अगर पैसों की बात नहीं करनी तो वो चाहता है कि एटलीस्ट वो सो ही जाए। बट माई डियर, इफ द बॉय इज नॉट इन द यार्ड और इन द हाउस बट इन द स्ट्रीट। अब वो बोलते कि ना तो वो यार्ड में हो, यार्ड मीन्स जो कि पीछे आपके घर के अराउंड ही ग्राउंड सा होता है,
वो अगर वो यार्ड में भी ना हो, अगर वो स्ट्रीट में भी ना हो, तो तुम कैसे बोलोगी? ओह देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, तो कहती मैं बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में बोलूं, तो मैं बहुत ही ऊंची आवाज में बोलूंगी रामा रामा, मतलब वो बहुत ही चिल्लाकर देन बोलती है रामा रामा। अब हमें पता है रामा कोतवाल का नाम होता है, तो उसको सुन जाता है क्योंकि वो इतनी ऊंची आवाज में बोलती है और वो स्ट्रीट्स में और वो गलियों में ही होता है, तो उसको आवाज सुन जाती है। तो रामा भागा भागा जाता है उनके घर में। आगे क्या होता है, रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। तो रामा जो है भागा भागा जाता है जहां से उसकी आवाज आ रही थी। ओह ओह some thief has dug his way into the house। तो अब ये कोतवाल जो चोर है उसके घर तक पहुंच गया और उसको लग रहा है कि पता लग गया कि शायद किसी ने उनका जो घर है, जिसके घर से आवाज आ रही थी, उनका ये खोद रखा है और इसके अंदर से चला गया है। ठीक है, तो कोतवाल भी यहाँ से अंदर जाता है। एट लीस्ट दे स्टॉप देयर चैटर। तब तक चोर क्या सोचता है कि इन्होंने तो अपनी चलो बातचीत ही बंद कर दी है, थैंक गॉड। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड तो अब ये जल्द ही सोने चले जाएंगे। एंड ए का मतलब अब कुछ डाउट हो रहा है, कुछ हुआ जैसे। यू आर अंडर अरेस्ट। कोतवाल क्या बोलता है, तुम भाई पकड़े गए, तुम तो अंडर अरेस्ट हो गए। इट्स रामा, ही हर्ड अस। तो वो मैन बोलता हाँ ये तो रामा आ गया, इसने तो हमें सुन लिया। और लेडी बोलती द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। फिर ये जो वाइफ थी उसकी, वो बोलती अरे बहुत बढ़िया, हमारा तो प्लान काम में आ गया और हम बच गए, हमारे पैसे बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। अब ये जो मैन है और उसकी वाइफ है, इन्होंने अपनी क्लेवरनेस के साथ, इनकी चतुराई के साथ अपने आप को रॉब होने से, अपने आप मतलब अपनी चीजों की चोरी करवाने से बचा लिया और वो पकड़ा गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बहुत ही छोटी सी थी, जैसे हमें समझ में आ गया कि कैसे हम क्लेवरनेस से किसी भी चीज से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको इसके ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक कमेंट करना है पीडीएफ। अगर आपका कमेंट आ गया पीडीएफ, देन आपके लिए एक बहुत ही डिटेल में पीडीएफ आएगी, जिसमें बहुत ही डिटेल में इसके क्वेश्चन आंसर्स की एक एक चीज कवर की गई होगी, जो भी इधर मेंशन होगा। आपको जस्ट एक कमेंट करना है पीडीएफ। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। एंड यस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।